संसद का सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि ओवैसी को बिल पर बोलना चाहिए था, ना कि सरकार का मजाक उड़ाना चाहिए। उन्होंने अपना समय खराब किया है। किसी को गुमराह करके आप देश को अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो कोई सहमत नहीं होगा। और हमने तो आज पार्लियामेंट में कहा है कि जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे बच्चे हैं और छात्रों का, स्टूडेंट्स का इश्यूज को सुन करके हमारे पुराने बिल को हम सुधार के नए अमेंडमेंट बिल लाया। ये तो अच्छी बात है। उसको भी वो मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि सरकार को झुका दिया। तो बिल का मेरिट्स पे चर्चा होना चाहिए और वो इधर उधर का बात करके पूरा अपोजिशन पार्टी का जो बहुत बड़ा मौका था कि बिल पे अच्छा से चर्चा हो, वो मौका एक तरीके से गवा दिया। लोकसभा में कल एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर लगभग 9 घंटे की बहस हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच युवाओं को साधने की खींचतान दिखी। शुरुआत बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी की बात के साथ करते हैं। प्रियंका गांधी ने मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को निशाने पर लिया, तो बांसुरी स्वराज ने जेनजी के स्टाइल में कहा, पीएम मोदी क्लॉक्ड इट। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिल पर बहस के दौरान सरकार और प्रतिपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। एक तरफ अखिलेश यादव ने पेपर लीक के साथ साथ सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी घेर लिया, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इमरजेंसी का मुद्दा उछाल दिया। अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की नीयत पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि किसी भी परीक्षा को सही ढंग से कराने के लिए नीति से ज्यादा नीयत मायने रखती है। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 100 पेपर लीक कराकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आंदोलन करने चले। ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा रास्ते दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया। ये नौबत है, ये नौबत है। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए, और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद
और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। जो लोग पेपर लीक के अंदर कसूरवार थे, माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहते हैं। संसद में चर्चा के दौरान पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया गया। शिरोमणि अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर ने पंजाब की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पंजाब की सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, लेकिन सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का नहीं, नकल का मामला है। भगवंत मान मुख्यमंत्री और सारा केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोलते हैं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मई 2022 में नैब तहसीलदार के एग्जाम में पेपर लीक, वहां पे डमी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। दिसंबर 2022 में एक और पंजाब स्कूल बोर्ड का पेपर लीक यूट्यूब में हो गया। कोर्ट को भरोसा नहीं, दे टेकन पोजीशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे जो हमारे ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने, जब ये बोल रहे थे उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए ये सरकार एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्ज़ाम था, 11 बजे एग्ज़ाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता चल गया। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो बिल्कुल सही हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं।